तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। उसी में आज का अपना पहला जो क्वेश्चन है वो आपको इस प्रकार दिया है। पौधों की पत्तियों द्वारा तैयार भोजन को फ्लोएम के माध्यम से पौधे के किन भागों तक पहुंचाया जाता है? जिसमें ऑप्शन अपना पहला केवल बीज और युवजोतकों, दूसरा है केवल जड़ों और बीजों तक, तीसरा है केवल जड़ों और फलों तक, और चौथा दिया है जड़ों, बीजों, फलों और युवजोतकों तक। और दोस्तों ये क्वेश्चन आपका कब बना था? ये यहाँ पे मैंने लिख रखा है RRB ग्रुप डी 1/9/2022 को क्वेश्चन पूछा था। तो इसका राइट आंसर आपको आता है तो कमेंट करके जरूर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा, यानी जड़ों, बीजों, फलों और युवजोतों तक। इसका राइट आंसर हो जाएगा। फलों की पत्तियों द्वारा तैयार भोजन को फ्लोएम के माध्यम से पौधे के जड़ों, बीजों, फलों और युवजोतों तक पहुंचाया जाता है। फ्लोएम सभी पौधों में पाए जाने वाले परिवहन तंत्र के रूप में कार्य करने वाले जटिल ऊतक होते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि अपना अगला क्वेश्चन आपको इस प्रकार दिया है। पौधे अपने अपशिष्ट उत्पादों को किन विभिन्न भागों में संग्रहित करते हैं? जिसमें ऑप्शन आपको दिया था पहला रसदानियों, छाल और लाइसोसोम में, दूसरा दिया पत्तियों, लाइसोसोम और अरमणी लवकों में, तीसरा दिया लाइसोसोम, फलों और अरमणी लवकों में, और चौथा दिया है पत्तियों, रसदानी और पुराने जाइलम में। ठीक है ना। और ये क्वेश्चन आपका RRB ग्रुप डी 24/8/2022 को पूछा था। ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चौथा, पत्तियों, रसदानी और पुराने जाइलम में। ठीक है ना। पौधे अपने अपशिष्ट उत्पादों को विभिन्न भागों जैसे पत्तियों, रसदानी और पुराने जाइलम में संग्रहित करते हैं। ठीक है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि अपना अगला क्वेश्चन रहने वाला है। जाइलम का इनमें से कौन सा एक घटक जल के परिवहन में कार्य नहीं करता है? ऑप्शन अपना पहला जाइलम मृदुतक, दूसरा है जाइलम वाहिनिकाएं, तीसरा है जाइलम तंतु, और चौथा दिया है जाइलम वाहिकाएं। और ये क्वेश्चन आपका बना था RRB ग्रुप डी 26/9/2022 को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अगर आपको आता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा। क्या हो जाएगा? जाइलम तंतु, यानी जाइलम जटिल ऊतक का उदाहरण है। यह मूल रूप से पानी तथा खनिज लवण को तने तथा पत्तियों तक पहुंचाने के लिए एक सहवन ऊतक की तरह कार्य करता है। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि अपना अगला क्वेश्चन रहने वाला है। पौधों द्वारा उत्सर्जित होने वाले अपशिष्ट उत्पाद गोंद और राल पौधे किस भाग में संग्रहित होते हैं? ऑप्शन अपना पहला पत्तियों में, दूसरा दिया है कोशिका की रसदानियों में, तीसरा दिया है पुराने जाइलम में, चौथा दिया फलों में। और ये क्वेश्चन पूछा था RRB ग्रुप डी 6/9/2022 को। 22 के दिन ये क्वेश्चन आपका पूछा था। ठीक है ना। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा, पुराने जाइलमों में। यानी पौधों द्वारा उत्सर्जित होने वाले अपशिष्ट उत्पाद गोंद और राल पौधे के पुराने जाइलम में संग्रहित होते हैं। जाइलम पादपों में पाए जाने वाला सवनीय ऊतक है। जाइलम पादपों में जल के सवन में प्रमुख भूमिका निभाता है। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि अपना अगला क्वेश्चन रहने वाला है। स्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक स्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन अपना पहला विभेदन, दूसरा है एकीकरण, तीसरा है विरचन, और चौथा है खट्टीकरण। और दोस्तों ये क्वेश्चन आपका पूछा था RRB एलिफेंट टेक्नीशियन के अंदर 10/8/2018 को क्वेश्चन बना था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला, विभेदन। ठीक है ना। स्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक स्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को विभेदन कहा जाता है। लगातार विभेदन के माध्यम से जीव के शरीर में वृद्धि होती है। ठीक है ना। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि अपना अगला क्वेश्चन आपको इस प्रकार दिया है। नारियल के छिलके में मौजूद कौन सा ऊतक उसे कठोर और दृढ़ बना के बनाता है? ऑप्शन अपना पहला पेरेन्काइमा, दूसरा है स्क्लेरेन्काइमा, तीसरा रक्सी कोशिकाएं, और चौथा है कोलेनकाइमा। और दोस्तों ये क्वेश्चन आपका पूछा था RRB ग्रुप डी 23/8/2022 को। ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, फटाफट से कमेंट करके बताइए क्या होने वाला है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, स्क्लेरेन कायमा। ठीक है ना। स्क्लेरेन कायमा ऊतक नारियल के छिलके में मौजूद होता है, जो उसे कठोर और दृढ़ बनाता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि अपना अगला क्वेश्चन इस प्रकार आपको दिया है। निम्न में से कौन सा पशु ऊतक प्रकार नहीं है? ऑप्शन अपना पहला मेरिस्मेटिक ऊतक, दूसरा है त्वचीय ऊतक, तीसरा दिया है पेशी ऊतक, और चौथा दिया है संयोजी ऊतक। दोस्तों ये पूछा था आपके RRB NTPC 3/3/2021 को क्वेश्चन बना था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला मेरिस्मेटिक ऊतक। ठीक है ना। जंतु के शरीर में उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक आदि पाए जाते हैं, जबकि मेरिस्मेटिक ऊतक पौधों में पाया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना। पादप ऊतक मुख्यतः दो प्रकार का होता है। एक होता है
विभाज्य ऊतक ऊतक और दूसरा होता है स्थायी ऊतक। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि अपना अगला क्वेश्चन रहने वाला है। कौन सा स्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? जिसमें ऑप्शन दिया है, पहला कोलेन कायमा, दूसरा स्क्लेरन कायमा, तीसरा है पेरेन कायमा और चौथा है एरेन कायमा। दोस्तों ये आपके एल्फी एंड टेक्नीशियन के अंदर पूछा था क्वेश्चन। ठीक है ना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा स्क्लेरन कायमा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि अपना अगला क्वेश्चन रहने वाला है। कौन सा ऊतक पौधों के प्रकाश संश्लेषक हिस्सों से सामग्री के परिवहन में मदद करता है? ऑप्शन अपना पहला फ्लोएम, दूसरा दिया है जाइलम वाहिकाई, तीसरा दिया है भरण ऊतक और चौथा दिया है युग्मोत्तक ऊतक। और दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा था आपके ग्रुप डी के अंदर 19/9/2018 को ये क्वेश्चन बना था। ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला फ्लोएम। ठीक है ना। पौधों में दो प्रकार के चालन ऊतक पाए जाते हैं, जिनमें से एक होता है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। ठीक है ना। जाइलम का काम क्या होता है? मूल कार्य क्या होता है? जड़ से तनियम पत्तियों तक पानी एवं पोषक तत्वों, खनिज, लवण इत्यादि का परिवहन करता है। जबकि फ्लोएम का काम क्या होता है? ऊतक पौधों के प्रकाश संश्लेषण हिस्सों में तैयार सामग्री को पौधों के सभी भागों तक पहुंचाते हैं। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि अपना अगला क्वेश्चन आने वाला है। निम्न में से क्या जाइलम वाहिकाओं को जलरोधी बनाता है? ऑप्शन अपना पहला सेलुलोज, दूसरा दिया है क्यूटेन, तीसरा दिया है सुबेरिन और चौथा है लिग्निन। दोस्तों ये क्वेश्चन बना था आपके आरआरबी ग्रुप डी के अंदर 7/10/2022 को एक क्वेश्चन पूछा था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चौथा लिग्निन। ठीक है ना। लिग्निन जाइलम वाहिका को जलरोधी बनाता है। तो दोस्तों आई होप आज की वीडियो आपको पूरी समझ में आ गई होगी। दोस्तों अभी तक इस वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।